गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम। तो आज अपना पाठ योजना सेकंड है और मैंने पहले ही पाठ योजना करा दी जिसका टॉपिक खनाब था। और आज ये अपना टॉपिक है जो प्रकरण जिसको बोलते हैं संख्याएं हैं, और ये बहुत ईज़िली आप बच्चों को समझा सकते हैं। तो बहुत अच्छा रहता है ये टॉपिक समझाने के लिए बच्चों को, और आपका एक टॉपिक भी हो जाता है ना। तो चलिए देखते हैं इसमें। सबसे पहले दिनांक, कक्षा, विषय जो आपका गणित है, उपविषय अंक गणित, प्रकरण संख्याएं, चक्र पहला था मेरा, आपका जो भी चक्र हो आप वो वहाँ डाल सकते हैं। अवधि मेरी 35 मिनट थी, जो भी आपकी अवधि हो 35 मिनट वो आप यहाँ डाल सकते हैं। अब देखिए विद्यालय का नाम, चौधरी रविनाथ सिंह इंटर कॉलेज, ये मेरे विद्यालय का नाम था। जो भी आपके विद्यालय का नाम हो वो आप यहाँ पर डालेंगे। अब छात्र अध्यापिका बीछा चौरसिया जो कि मेरा नाम है, आप अपना दूसरा नाम डाल सकते हैं, मतलब जो आप अपना नाम डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। अब थोड़ा जुकाम है मुझे, बहुत कोल्ड हो गया है, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए सामान्य उद्देश्य, विद्यार्थियों को गणित विषय का प्रत्यास्पण कराना। बहुत ही इसमें जो की लाइन होती है बहुत सेम होती है, मोस्टली पाठ योजना में सेम होती है। बस थोड़ा जैसे टॉपिक हो गया वो चेंज करना पड़ेगा आपको, थोड़े बहुत ही चेंजेस होते हैं, बाकी आप सेम लिख सकते हैं। विद्यार्थियों को गणित विषय का प्रत्यास्पण करना, थोड़ा मैं जूम कर लेती हूँ। विद्यार्थियों को गणित विषय का प्रत्यास्मरण कराना, विद्यार्थियों में उपविषय अंक गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना, विद्यार्थियों में तार्किक, मानसिक और बौद्धिक शक्तियों का विकास करना। चलिए आगे चलते हैं। आगे विद्यार्थियों में तार्किक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, क्योंकि मैथ है तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन हो जाती है। विद्यार्थियों में रचनात्मक शक्ति का विकास करना, विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली विधियों से अवगत कराना। जो भी दैनिक जीवन में हम लोग उपयोग करते हैं उन विधियों से विद्यार्थियों को अवगत कराना। विशिष्ट उद्देश्य, ये तो सामान्य उद्देश्य हैं जो आप मतलब कॉमनली करते हैं सारे पाठ्य योजना में, लेकिन जो इस पाठ्य योजना में आपका विशिष्ट उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य की आप पूर्ति करना चाहते हैं। तो विद्यार्थियों को गणित विषय के उपविषय अंक गणित के बारे में अध्ययन कराना, क्योंकि संख्याएं जो हैं वो आपकी अंक गणित के अंतर्गत आती हैं। विद्यार्थियों को प्रकरण संख्याएं के बारे में अध्ययन कराना। आपका प्रकरण क्या है, संख्याएं हैं, तो आप संख्याओं के बारे में विद्यार्थियों को अवगत कराएंगे। उद्देश्य के बाद आते हैं पूर्व विज्ञान। ये जो लाइन है आपकी सेम ही रहेंगी, मतलब ये जो आपका जो जैसे इसके बाद ये, तो ये नंबर वाइज ही रहेगा आपका। पूर्व ज्ञान, छात्र छात्राएं गणित विषय के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रयुक्त सामग्री में ये तो सेम ही रहती है सब में, चौक, डस्टर, लपेट, सैम्पर, चार्ट, पॉइंटर। अन्य सहायक सामग्री में जैसे जो भी आप, जैसे अगर आप कोन पढ़ा रहे हैं तो आप कार्ड से कोन बना के ले जा सकते हैं, है ना। तो ऐसे इसमें सहायक सामग्री आप लिख सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। प्रस्तावना प्रश्न जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है हम लोगों के लिए। प्रस्तावना प्रश्न, तो इसमें 3 लाइनें खींचेंगी। क्रम संख्या, छात्र अध्यापकाएं, संख्याएं और छात्र क्रियाएं। मेज पर, अब देखो पहला मेरा इसमें मोस्टली 4 क्वेश्चन होने, मतलब कम से कम 4 होने चाहिए, आप 5 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो 4 पहला क्वेश्चन है, मेज पर क्या क्या रखा हुआ है। आप बच्चों से पूछेंगे बच्चों बताइए मेज पर क्या क्या रखा हुआ है, तो बच्चे बताएंगे जो भी रखा होगा, तो बच्चे बताएंगे मैम डस्टर रखा है, चौक रखा है, बुक रखी है ना। तो फिर आप पूछेंगे कि मेज पर कितनी किताबें और कितने डस्टर रखे हैं, तो बच्चे बोलेंगे 2 किताबें या 3 किताबें जो भी रखी हो और 1 डस्टर रखा है। फिर थर्ड क्वेश्चन आप पूछेंगे 2 और 1 क्या है, तो बच्चे बोलेंगे मैम संख्याएं हैं। अगर नहीं बोलते तो आप हिंट देकर उनको बता सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद संख्याओं के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चे शांत हो जाएंगे, क्योंकि किसी को पता ही नहीं होगा। अगर पढ़ा होगा तो बता सकते हैं, अगर नहीं पढ़ा होगा तो नहीं बता पाएंगे। तो बस यहीं आपका टॉपिक निकल आएगा। तो आप ये यहाँ लिख सकते हैं समस्यात्मक प्रश्न। अब आगे चलते हैं। उद्देश्य कथन सेम ही रहता है कि हम सभी छात्र छात्राओं को गणित विषय के उपविषय अंक गणित के अंतर्गत, बस प्रकरण चेंज होता है। ठीक है, तो प्रकरण संख्या के बारे में अध्ययन कराएंगे। चलिए आगे चलते हैं। से अपना मेन काम स्टार्ट होता है। प्रस्तुतिकरण फर्स्ट, क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और श्यामपट्ट कार्य। जो भी आप श्यामपट्ट में लिखेंगे, ब्लैक बोर्ड में लिखेंगे, वो आप यहाँ ब्लैक पेपर जैसा है ये, वैसा आप चिपका कर इसमें लिखेंगे, जैसा भी आप ब्लैक बोर्ड में लिखेंगे। ठीक है, क्रम संख्या पहला, संख्याओं के बारे में बच्चों को बताएंगे कि संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे, पूरा में यही लिखना, क्योंकि आप बोल रहे होंगे तो बच्चे सुन रहे होंगे, है ना। संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या।
प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जो हम गिनती कर सकें, गिनती करने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। अब उनको एग्जाम्पल बता दो कि 1 2 3 ऐसे बहुत सारी संख्या जिनको हम गिन सकते हैं वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब जैसे सबसे थोड़ा एडिशनल नॉलेज भी दे दो बच्चों को कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो 1 है। उदाहरण दे दो बच्चों को कि जैसे इन संख्याओं में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, जैसे 4 7 8 2 3, तो बच्चे बताएंगे। अगर बच्चे ये समझ के होंगे तो बच्चे यहाँ 2 आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं अनुवर्ती व पूर्ववर्ती संख्याएं। किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद आने वाली संख्या अनुवर्ती संख्या, और जो ठीक पहले आती है उसको बोलते हैं पूर्ववर्ती संख्या। अब यही चीज़ जो आपने यहाँ पर हम लोगों ने लिखी है कॉपी में दिखाने के लिए बच्चों को लिखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे भी लिखेंगे है ना, तो ये ब्लैक बोर्ड में आप जो लिखोगे तो वो ऐसे ही सेम 2 कॉपी आपको लिखना पड़ेगा जो अभी ब्लैक बोर्ड में लिखेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं इसमें थोड़ा सा आगे। उदाहरण, प्राकृतिक संख्याएं 2 3 4 में अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखो अनुवर्ती क्या है, 3 की अनुवर्ती क्या है 4, और पूर्ववर्ती क्या है 2। जो पहले आती है वो पूर्ववर्ती, और जो बाद में आती है 3 क्रमागत संख्याओं में बीच की संख्या निकालना उनको सिखा दो कि किन्हीं 3 क्रमागत संख्याओं में पहली एवं तीसरी संख्याओं के योगफल का आधा करेंगे तो बीच की संख्या निकल आएगी। तो आपको ये ब्लैक बोर्ड में करके दिखाना पड़ेगा। ये देखिए ब्लैक बोर्ड में आपको इसको फॉर्मूला लिखवाना पड़ेगा, एग्जाम्पल लिखवाना पड़ेगा, इसकी डेफिनेशन लिखवानी पड़ेगी ब्लैक बोर्ड में, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो वो आपके बोलने से नहीं लिख सकते हैं। तो आप जैसा ब्लैक बोर्ड में लिखेंगे तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि ब्लैक बोर्ड में साफ़ सुथरा और एकदम क्लीन, मतलब ऐसे दूर दूर लिखें, जिससे बच्चों को थोड़ा सा बड़ा लिखें, जिससे बच्चों को लिखने में आसानी हो और बच्चे अच्छा आपको फीडबैक दे सकें, है ना, क्योंकि आपके पीछे एग्जामिनर बैठे होंगे आपको चेक करने के लिए। चलिए इसमें देखिए आप एक एग्जाम्पल से बच्चों को समझा देंगे और फिर एक उदाहरण दे के समझा देंगे बच्चों को। चलिए आगे चलते हैं। अब बोधात्मक प्रश्न आते हैं। क्रम संख्या, छात्र क्रियाएँ, छात्र क्रियाएँ, थोड़ा जूम करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं पूर्ण संख्याएं। क्योंकि बच्चों को आपने पढ़ा दिया है तो बच्चे शायद आंसर दे देंगे अगर बच्चों ने ध्यान से पढ़ा होगा। अगर आपकी जो टीचिंग है परफेक्ट हुई होगी तो बच्चे आंसर दे देंगे। पूर्ण संख्याओं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। अब आते हैं विकासात्मक प्रश्न में। कितना विकास हुआ बच्चों का? पूर्ण संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती है। बच्चे आंसर देंगे, ये छात्र क्रियाएं हैं। ठीक है, अब जो संख्याएं 2 से पूरी विभाजित नहीं होती हैं वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? तो बच्चे बताएंगे मैम विषम संख्या है। ठीक है, अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट मूल्यांकन प्रश्न। जितना आपने सिखाया क्या बच्चों को आया कि नहीं आया, है ना? तो मूल्यांकन प्रश्न में क्रम संख्या, छात्र क्रियाएं, छात्र क्रियाएं। पहला क्वेश्चन, सम संख्याओं के उदाहरण दीजिए। तो अच्छा है, एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो ये नहीं कि आपने क्वेश्चन पूछा तो सब बच्चे इकट्ठे बोल रहे हैं। इससे क्लास डिस्टर्बेंस होगी और अनदर क्लास से भी डिस्टर्बेंस होंगी और आपका जो टीचिंग है ना, जो आप एफर्ट डाल रहे हैं वो सब डाउन हो जाएगा। तो आप जब भी क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले बच्चों को आप ये बता दें कि मैं क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ। जिस बच्चों को भी आता है वो हाथ उठाएगा अपना। सब बच्चे एक साथ नहीं बोलेंगे, आप बच्चों को पहले ये बता दें, है ना? तो इससे शांति बनी रहेगी और थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा आपकी टीचिंग में, है ना? तो बच्चे आंसर दे देंगे मैम 2 8, जिसको जो आएगा वो आपको आंसर दे देगा। अब दूसरा क्वेश्चन, जो संख्याएं 2 से पूरी विभाजित हो जाती हैं वे क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। क्रमागत 3 संख्याओं में पहली एवं तीसरी संख्याओं के योगफल का आधा किस संख्याओं के बराबर होता है? मध्य वाली संख्या के बराबर होता है। क्योंकि आप पढ़ा चुके हो तो बच्चे आंसर दे देंगे। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। अब आता है, सबसे आपकी टीचिंग खत्म हो गई है, अब आता है अंतिम कथन। आज हमने सभी छात्र छात्राओं को गणित विषय के उपविषय अंक गणित के अंतर्गत प्रकरण संख्याओं के बारे में अध्ययन कराया। अब आते हैं होमवर्क के पास। अब ये रहा आपका गृह कार्य। गृह कार्य में 5 क्वेश्चन मिनिमम होने ही चाहिए जो भी आपने पढ़ाया है। तो अपना गृह कार्य देख लेते हैं। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? दूसरा, प्राकृतिक संख्या एवं पूर्ण संख्या को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तीसरा, अनुवर्ती एवं पूर्ववर्ती संख्याएं किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या कितने प्रकार की होती हैं? सम संख्या एवं विषम संख्या का उदाहरण दीजिए। ये हो गया आपका प्रकरण ख़त्म। अब इसके बाद देखना आपको मिलेगा फीडबैक, जैसा कि मुझे मिला हुआ है फीडबैक। ये मुझे फीडबैक मिला हुआ है और
ऐसे ही फीडबैक आपको मिलेगा। अब हम लोग अगले वीडियो में नेक्स्ट पाठ्य योजना, कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाऊँगी मैं? कोड पढ़ाऊँगी आपको। नेक्स्ट पाठ्य योजना में आपको मैं कोड पढ़ाऊँगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, बहुत सारा प्यार दीजिए मुझे। और कोई भी चीज़ की आवश्यकता हो, किसी भी चीज़ अगर आपको पूछना हो अपने फ्यूचर के बारे में या वीडियो के या बीएड के बारे में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टाटा, धन्यवाद।